बाल जो बाल्डनेस है उसके 5-6 ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 2 ग्रेड 1 में सामने टेंपल से बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, 2 में हाफ टेंपल उड़ जाता है, 3 में दरमियान से भी गिरते हैं, 5 और 6 में कंप्लीट जो दरमियान कनेक्शन वो ख़त्म हो जाता है। इंसान के जो ज़्यादातर बाल लिए जाते हैं पिछले हिस्से से, जो उनकी डेंसिटी और उनके हेयर फॉलिकल सेम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सामने वाले। बहुत से लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 45,000 में भी कर रहे हैं, कुछ लोग 4 लाख में भी कर रहे हैं। तो ये एक मुख्तलिफ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं और बहुत सी ऐसी वाइड रेंज ऑफ बीमारी हैं जो स्कैल्प रिलेटेड और स्किन रिलेटेड है। उनमें भी पहले स्किन ट्रीटमेंट्स का डिजीज़ का इलाज कराया जाए, फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाए। सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, रणबीर कपूर ने, इन सब ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ। असल आइडियल हेयर ट्रांसप्लांट है ही वही कि पता ना लगे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ। उसका तो उनके बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न जेनेटिक्स, उसके बाद डाइट, उसके बाद स्ट्रेस। ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद। पेन हो सकती है, खारिश हो सकती है, इसके अलावा ब्लीडिंग दोबारा हो सकती है रिएक्शनरी तौर पे। तो ये सब चीज़ों के तभी करवाना चाहिए जिसको ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना आता हो। तो विद इन 4 मंथ्स बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं और विद इन 1 ईयर उग के फुल स्ट्रेंथ में शाउट बड़ी होके जितने इस टाइम मेरे बाल नज़र आ रहे हैं इतने हो जाते होते। अच्छा, अगर किसी ने ट्रांसप्लांट कराना हो, बाल लगवाने हो, तो उस पर कितना खर्चा आता है और किस बंदे को करवाना चाहिए क्या, और किन को इस हवाले से अवॉइड करना चाहिए? जिनकी फैमिली में और जिनके ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल टाइप बाल्डनेस है उसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, उन सबको रिकमेंडेड है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। हेयर ट्रांसप्लांट बाल जो बाल्डनेस है उसके 5-6 ग्रेड्स हैं। ग्रेड 1 2 ग्रेड 1 में सामने टेंपल से बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, 2 में हाफ टेंपल उड़ जाता है, 3 में दरमियान से भी गिरते हैं, 5 और 6 में कंप्लीट जो दरमियान कनेक्शन वो ख़त्म हो जाता है। तो ग्रेड 2 ऑनवर्ड इवन लोग 1 पे तो हाईली रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन लोग 1 पे भी जो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ब्यूटी कॉन्शियस जैसे मॉडल्स एक्टर्स हैं, ये ग्रेड 1 पे भी स्टार्ट करा लेते हैं। लेकिन आम रूटीन में ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक लोग लेके लॉन्ग लाइफ चलते रहते हैं। तो 4 5 और 6 में और स्पेशली 6 में एज सच रिकमेंडेड नहीं है। 4 से लेके 2 के दरमियान उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि जिनमें स्पेशली पैचेस आ जाते हैं फ्रंट लाइन के अंदर या क्राउन में या साइड पे। तो जिनमें पैचेस आ जाते हैं वो पैचेस कभी भी विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट रिकवर नहीं हो सकते। बाकी जितने भी PRP या स्टेम सेल्स हैं वो एडजुवेंट थेरेपीज़ हैं, लेकिन वो कभी भी रिकमेंडेड या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक एक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि मैंने दाढ़ी के बाल भी लगवाए हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, जिस्म के किसी हिस्से से भी बाल लेके लगाए जा सकते हैं। इंसान के जो ज़्यादातर बाल लिए जाते हैं पिछले हिस्से से, जो उनकी डेंसिटी और उनके हेयर फॉलिकल सेम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सामने वाले। आप छाती के बाल भी ले सकते हैं, आप दाढ़ी के बाल भी ले सकते हैं और कहीं और से भी बाल ले सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड लेकिन यही सवाल है, कम होती जाती है। शरई तौर पे ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है और इसके कायदा फतवे मौजूद है? जी बिल्कुल फतवे मौजूद हैं और इसमें आप इंसान, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, खूबसूरती अल्लाह को पसंद है तो लाज़िम। तो कितना खर्चा आता है ट्रांसप्लांट में? ये बहुत समझ लगे डेंजरस सवाल भी हो सकता है। कुछ लोगों का हर रिकमेंडेड ये है कि आप प्लास्टिक सर्जन या जो स्पेसिफाइड जो इस काम में एक्सपर्ट हैं उनसे ही आप करवाएं, ताकि जो इन केस कॉम्प्लिकेशंस हों वो उनको डील करने जानते हों। तो बहुत से लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 45,000 में भी कर रहे हैं, कुछ लोग 4 लाख में भी कर रहे हैं। तो ये एक मुख्तलिफ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, उसके मुताबिक हर कोई अपना। अच्छा, मैं यहाँ एक डॉक्टर साजिद हसन खान, सॉरी अदाकार हैं साजिद हसन खान, उन्होंने बाल लगवाए थे तो उनको कोई मामला ऐसा हो गया था, हालत बिगड़ गई थी, तो क्या उनकी वजह क्या हो सकती है? और इस तरह कौन कौन से जो सूरत हाल में बाल नहीं लगवाने चाहिए और किस सूरत हाल में बाल लगवाने चाहिए? इसमें भी कोई बीमारी का कोई शिकार है या इस तरह के कोई? देखें, अगर किसी को सीवियर बीमारियों जैसे कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है या एंड स्टेज डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या माइकार्डियल इन्फेक्शन जो दिल का अटैक होता है वो लास्ट 6 मंथ्स में हो चुका है, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्लस उन लोगों में जिनको जल्द की या स्कैल्प की बीमारी हो जिसमें एलोपेशिया एरेटा और बहुत सी ऐसी वाइड रेंज ऑफ बीमारी हैं जो स्कैल्प रिलेटेड और स्किन रिलेटेड है, उनमें भी पहले स्किन ट्रीटमेंट्स का डिजीज़ का इलाज कराया जाए, फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाए। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इवन ड्रग्स जो हम सुन्न करने के लिए लगा रहे हैं उनसे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन बाल जो FUE जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड टेक्निक है, जो वर्ल्ड वाइड
पाकिस्तान से लेकर टर्की, टर्की से लेकर अमेरिका तक जो हर जगह पे फॉलो की जा रही है वो है फिर फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन यूनिट। एक एक फॉलिकल निकाल के एक एक फॉलिकल लगाया जाता है, वो रिकमेंडेड टेक्निक है। उसमें अभी तक कोई उस टेक्निक की वजह से कोई अभी तक वर्ल्ड वाइड कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि अपने ही बाल आगे लग रहे हैं। सही। इस दरमियान में अगर जो इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं जो सुन करने के लिए, उनका रिएक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। या जो टेक्निक यूज़ हो रही है, अगर इन्फेक्शन या स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन नहीं किया गया, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से दोबारा अच्छा डॉक्टर साहब, अब तक आप कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? मोर देन 100। मोर देन 100। आपके पास मशहूर शख्सियात भी आती होंगी, उनमें अदाकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी समाजी शख्सियात भी हो सकती हैं। और आप बता सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनके बाल ओरिजिनल हैं और कई लोगों ने विग लगाई होती है? है ऐसा एक्सपीरियंस कोई? मैं अभी रिसेंटली कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पे अक्सर उसका आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गोविंदा का भी चल रहा है, गोविंदा ने शायद विग लगाई हुई है, और जो उनके साथ बैठे हुए थे जो कपिल शर्मा खुद, हाँ। उनका भी मुझे लगता है कि उन्होंने भी शायद विग लगाई हुई है। बाकी सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, रणबीर कपूर ने, इन सब ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। ये तो इंडियन हो गए। पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में मैं ज़्यादातर फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन शान, वहाब रियाज, क्रिकेटर है इन्होंने हेयर वहाब रियाज नहीं मिले जी, इनके तो इवन हेयर क्लब के बाहर लगे भी हुए हैं पोस्टर्स बहुत ज़्यादा। सही है। ये नुमान इजाज नहीं मिल गए। मैं यही बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मोस्टली देख के पता नज़र आ जाता है कि इसने बाल लगवाए हुए पहले देखे जाए। लेकिन इतने अच्छे लोगों ने ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं। असल आइडियल हेयर ट्रांसप्लांट है ही वही कि पता ना लगे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरे जो बाल हैं ये ओरिजिनल है? जी बिल्कुल ओरिजिनल हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, और बहुत अभी तक ज़बरदस्त A1 मेरे से अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। लेकिन मेरे जो बाल हैं ना वो सफ़ेद हो गए, तो इसकी क्या वजह है कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? कम उम्री में हो जाते हैं, मेरे भी तकरीबन कम उम्र में होने शुरू हो गए थे। बाल सफ़ेद होने के बहुत से रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न जेनेटिक्स, उसके बाद डाइट, उसके बाद स्ट्रेस। ये तीन मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने हदीस पढ़ी थी कि जब बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाए, समझ लें कि आप उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट होगी। सही है, मतलब कि मेरी उल्टी गिनती है। अब ये अब इस पर अब डिटेल थोड़ा मजबूत टच हो जाएगा, इसका तो नहीं जाता ज़्यादातर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बाल लगवाते हैं कोई भी पेशेंट, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? पुराने ज़माने में FUT टेक्निक थी, बालों की पट्टी लेके ही लगाई जाती थी। उसके स्कार बड़े बुरे बनते थे और पेशेंट को काफ़ी पेन और ब्लीडिंग के चांसेस होते थे। आजकल वर्ल्ड वाइड FUE फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन यूनिट टेक्निक है, वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। एक एक फॉलिकुल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्ट करके बालों को इम्प्लांट किया जाता है। ठीक हो गया साइटिंग करने के बाद। साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट में तो क्योंकि अपने बाल लग रहे हैं, एज सच इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जितने लोग इससे डरते हैं। बिल्कुल भी इसके अंदर पेन नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सुन करके किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स इसको यूँ कह लेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी में पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, जिसमें सूजन हो जाना, क्योंकि जब सुन किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लूइड होता है वो ट्रिकल डाउन करके चेहरे पे आ जाता है या साइडों पे, या इवन आंखों को भी सुझा देता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये विदिन 10 to 14 डेज बॉडी खुद ही ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक हो गया। और दूसरा पेन हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, इसके अलावा ब्लीडिंग दोबारा हो सकती है रिएक्शनरी तौर पे। तो ये सब चीज़ों के तभी करवाना चाहिए जिसको ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना आता हो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ट्रांसप्लांट किसी ने करवा लिया तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? उसके पूरे महीने की एक रजीम है, उसको फॉलो करना होता है, जिसमें फर्स्ट डे में आपने सीधा लेटना होता है, करवट नहीं बदलनी होती, क्योंकि साइड पे जो बाल लगे होते हैं उसके गिरने के, रगड़ खा के गिरने के चांसेस होते हैं। थर्ड डे पे पट्टी खुलती है। फिफ्थ डे पे पहला वॉश करते हैं आप नो टच टेक्निक के साथ। 10th डे पे विद टच टेक्निक आप दोबारा वॉश करते हैं। और 10th डे ऑनवर्ड्स, इस 10th डे के दौरान भी आप रोज़ाना नॉर्मल सलाइन या वाटर से आप इसको वेट रखते हैं, ताकि एक तो ड्राइनेस ना हो, दूसरा जो स्कैब्स बन रहे हैं वो भी साथ साथ रिमूव होते रहें। सही। नए बाल उगने में कितने दिन लग जाते हैं? देखें, जब ये बाल लगते हैं तो अपनी जगह पे 3 से 5 दिनों में ग्राफ्ट टेक करता है। सही है। 5th डे ऑनवर्ड इन्फ्लेमेशन
स्टार्ट होती है 0 डे से ही। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। हीलिंग प्रोसेस से ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं। ये 14 डे तक रीवेस्कुलराइजेशन अपने बाल जो लगे होते हैं वहाँ अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप कर लेते हैं।